एक पिता की दो बेटियां थीं। एक का नाम रोशनी था और दूसरी का सरिता। पिता दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते, लेकिन पिता का रोशनी के प्रति ज़्यादा लगाव था, क्योंकि रोशनी हर काम में सरिता से हमेशा आगे रहती। और पिता हमेशा रोशनी की तारीफ करते और सरिता से कहते, सरिता कुछ सीखो अपने बहन से, और चले जाते। शुरू शुरू में सरिता इस बात को नज़रअंदाज कर देती, लेकिन हर बार ऐसा ही होने लगा। जब भी पढ़ाई की बात हो या फिर घर का काम, हर बार पिता सरिता को सुनाते। हालांकि वह अपने दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। उनकी सिर्फ यही इच्छा थी कि मेरी बेटियां जहाँ भी जाए उन्हें किसी दुख का सामना न करना पड़े। इसीलिए वे सरिता को हमेशा डांटते। उसका प्रभाव उल्टा पड़ गया। सरिता के मन में अपने पिता और रोशनी के प्रति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भर गया, और उसकी वजह से वह दोनों से नफरत करने लगी और हमेशा रोशनी को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। रोशनी अपने बहन से बेहद प्यार करती थी, इसलिए सरिता को हमेशा समझाया कि देख बहन, बाबा की बात का इतना बुरा नहीं मानते, वह हमेशा हमारे भले के बारे में ही सोचते हैं, तो बस मन से काम किया कर। लेकिन सरिता रोशनी की बात कहाँ सुनने वाली थी। एक दिन सरिता और रोशनी को उनके पिता ने खेत से चारा लाने कहा। सरिता और रोशनी दोनों चारा लाने खेत में चले गए। तभी सरिता के मन में रोशनी को मारने का विचार आया, और चलते चलते सरिता और रोशनी को धक्का देने ही वाली थी। तभी अचानक सामने से सांप आया और सरिता को डसने ही वाला था कि रोशनी सरिता के आगे खड़ी हो गई। सांप ने रोशनी को डंक मारा और सर्र करके चला गया। सरिता बेचारी, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मैं खुद रोशनी को मारना चाहती थी और उसने तो मेरी जान बचाई। रोशनी की जगह पर ही मौत हो गई। सरिता बस उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी रही। दोस्तों, दोषी कौन, पिता, रोशनी या सरिता?